गुड आफ्टरनून गर्ल्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गर्ल्स, आज हम करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3। उसमें है प्रतिस्थापन विधि पर बेस्ड क्वेश्चंस। गर्ल्स, मैंने आपको पहले ही 3 विधियां सिखाई थी। पहली विधि थी प्रतिस्थापन, दूसरी थी विलोपन और तीसरी थी वज्रगुणन। ये तीनों विधियां बीजगणितीय विधि से क्वेश्चंस को हल करने की हैं। इसमें आज हम सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे। मैं इसमें पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। तीनों ही मेथड्स का मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको कराया था और एक एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर आपने होमवर्क कर लिया होगा तो वो सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें दिया है फर्स्ट इक्वेशन दी है और एक सेकंड इक्वेशन दी है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी एक इक्वेशन से मान लेके दूसरी इक्वेशन में उसको प्रतिस्थापन कर देना, फिक्स कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। तो देखो हमने यहाँ लिया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x - y = 3। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हम y को इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और इस 3 को इस साइड ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। तो आ जाएगा y = 3x - 3। अब यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यह है हमारे पास, इसमें हम अभी हम मान रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे। जहाँ y है y की जगह पर 3x - 3 रख देंगे। तो 9x - 3 3x - 3 = 9। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9x - 3 3 ज़ा 9, 9x माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। अब ये देखिए 9x से 9x कट गया है। जब ये 9x से 9x कट गया तो हमारे पास अब कोई चर वैल्यू बची ही नहीं, यानी इसमें कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। एक फिक्स वैल्यू बची है, इधर 9 और इधर भी 9। 9 = 9, यहाँ 9 = 9 आ गया, जो कि सत्य कथन है। आपको पता है 9 के बराबर ही होता है, तो ये ट्रुथ है ही। जब यह ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब होगा x या y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, यानी इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन में x और y का मान निकल के आता है, इस तरह इनको जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो जब बराबर आ जाए, हमारा वेरिएबल ही कट जाए, तो उस ऐसी सिचुएशन में x या y का कोई मान नहीं होगा। अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। जब मान निकल के आ जाता है तो उसमें एक हल, यूनिक हल आ जाता है, लेकिन जब कोई मान निकल के नहीं आया तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। यही हमारा आंसर है। गर्ल्स, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। वो था सिंपल और ये है फ्रैक्शन वाला। अब हम एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करना भी सीखेंगे। इसमें भी देखो प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, यानी पहली इक्वेशन से मान लेना है और दूसरी इक्वेशन में उसको प्रतिस्थापन कर देना है। तो इसमें हमने ले लिया s = t+3। तो यह है s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जहाँ 2 में आपको s दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वहाँ ये s की जगह पर यह मान रख देंगे। तो देखो हो जाएगा ये t+3/3 + t/2 = 6। अब यहाँ 3 है एलसीएम में और यहाँ भी, तो 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6। देखिए गर्ल्स, अब इसका एलसीएम लेंगे हम। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो आ जाएगा 2t + 3 2 = 6 + 3t = आया 6। अब ये 6 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और टी वाले हम जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 5t + 6 = 36। अब ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 5t = 36 - 6 = 30। 5t = 30 एंड t = 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 6। तो जब t का मान 6 आया, अब t का मान देखो यहाँ पर रख लेंगे सिंपली। यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ रख लो। हम यहाँ पर रखेंगे s = t+3, यानी 6 + 3 = 9। तो s का मान आया 9 और t का मान आया
6। दिस इज़ योर आंसर गर्ल्स। गर्ल्स अब इस चैप्टर की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस जो इक्वेशन हमें बनी बनाई मिल गई और हमने हल किया उनको। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है जिसमें इक्वेशन दी नहीं जाती, शब्दों में बोल दिया जाता है और उसको हमें घुमा फिरा के समीकरण बनानी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस अब हम करेंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने एक फ़ोटो लेके आपको सेंड कर दिए हैं। उसमें ही 4th क्वेश्चन है जिसकी स्टार्टिंग एक नगर से है। यानी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको फ़ोटो में भेज दिया है, आप उसको वहाँ से देख लेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले दिया है माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है, ये हम मान लेंगे टैक्सी का। इसमें दिया क्वेश्चन देखो ऐसे, इसमें कह रहा है कि कुछ एक व्यक्ति जो जाता है उसको कुछ दूरी के लिए तो फिक्स है भाड़ा, यानी इतना देना ही देना है। उसके बाद जितने किलोमीटर चलेगा उतना पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगता है। तो हमने जो फिक्स है उसको माना x और जो अतिरिक्त है जो पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है उसको मान लिया y रुपये प्रति किलोमीटर लगता है या पर किलोमीटर लगता है। तब देखो क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट जो कंडीशन है उसकी वो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कुल भाड़ा, तो कितना हो जाएगा फिक्स, जो फिक्स है वो तो है ही, प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा। तो फिक्स हमने देखो इसमें क्या माना है x माना है और प्लस जो ये माना है हमने ये y माना है, किलोमीटर के हिसाब से ये हो जाएगा 10y। तो x प्लस 10y ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या, x प्लस 10y यानी जो पहली 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगता है वो लगता है 105 रुपये। तो हम रखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गई समीकरण फर्स्ट। अब उस क्वेश्चन में कहा है दूसरी 15 किलोमीटर के लिए, तो सेम जैसे हमने 10 के लिए लिया है। अब दूसरी शर्त अनुसार 15 किलोमीटर के लिए ऐसे लिखेंगे फिक्स प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा, ये हो जाएगा x प्लस 15y। तो क्वेश्चन में x प्लस 15y कितना दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है 155। सॉरी ये बार बार पेज पलट रहा है। x प्लस 15y दिया है 155। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो गर्ल्स दोनों समीकरण हमारी बन गई हैं। अब समीकरण 1 व 2 को अब ऐसे ही हल करेंगे जैसे हमने पीछे इक्वेशन हल की हैं। अब आई होप अब आप कर लेंगे। x का मान एक इक्वेशन से लेंगे और दूसरी में प्रतिस्थापित कर देंगे और x और y के 2 मान आ जाएंगे और वही x और y के जो मान होंगे वही आपका आंसर होंगे। मैं लिख देती हूँ, सब अपना आंसर मैच करना। x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 10। ये आपका आंसर होगा। इसे आप सब सोल्व करेंगे और जितनी भी इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बाकी इजी हैं, आप उन सबको सोल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेश्चन को टैग करके सेंड कर देना, मैं उस प्रॉब्लम को आपका सोल्व करके भेज दूँगी। गर्ल्स आज के लिए आपका यही एक्सरसाइज, ये थोड़ी लेंदी है इसलिए आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आज की आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। आई होप यू विल डू योर वर्क वेरी केयरफुली।